Hello everyone, I am Deepshikha, a life coach, past life regression therapist and the tarot card reader. तो अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज 9वां दिन है नवरात्रि का। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज हम देवी की पूजा करते हैं इन 9 दिनों। और अगले दिन विजयादशमी मनाई जाती है। और इट्स लाइक कि 9 डेज जो फेमिनिन एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं, उसको अक्नॉलेज करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को विटनेस करते हैं और एक तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज बात की जाए नवरात्रि के दिन एटलीस्ट, क्योंकि जब ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज इतने हाइप पे हैं, आई थॉट कि ये बहुत ही सही समय है इन चीजों के बारे में बात करने का। When I was growing up, I used to be a child, जिसके अंदर फेमिनिन ट्रेट्स बहुत ज्यादा थे। जब हम फेमिनिन ट्रेट्स की बात करते हैं, वो ट्रेट्स आती हैं इमोशंस, वो ट्रेट्स आती हैं सॉफ्टनेस, वो ट्रेट्स आती है बीइंग होमी, आपको नर्चरिंग कैपेसिटी आपके अंदर होना, केयर करना, ये सारी चीजें, इन सबको हम फेमिनिन ट्रेट्स कह सकते हैं। मैस्कुलिन ट्रेट्स क्या है? मैस्कुलिन ट्रेट्स आर लाइक गो गेटर होना, जहाँ पे आप बहुत ही गोल ओरिएंटेड वे में होकर काम कर रहे हो, लॉजिकली काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, तो वो सारे मैस्कुलिन ट्रेट्स में आ जाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है घरों में, जब लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं तो उनको एक डर दिखाया जाता है। वो डर क्या होता है? वो डर ये होता है, यूजुअली आई हैव सीन, ये कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई करो वरना बड़े होके शादी करके खाना बनाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। और ये बात कहने वाले घर के जो यू नो मर्द होते हैं वो भी होते हैं, जो औरतें होती हैं वो भी होती हैं, सब कहते हैं, मिला जुला के वो कह रहे होते हैं इस बात को। उनके लिए ये बहुत कैजुअल सी बात है, राइट? वो कोशिश उनकी ये होती है कि हम, उनको लगता है कि हम सामने वाले को इंस्पायर कर रहे हैं, सामने वाले को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो पढ़ाई करे, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, अपने करियर बनाने पे ध्यान दे, ये सारी चीजों पे ध्यान दे, जो कि एक पार्ट है इस स्टोरी की। बट इसी स्टोरी की एक दूसरी साइड भी होती है। वो ये साइड ये है कि जब आप ये कह रहे हो कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अगर करियर नहीं बनाते हो, अगर तुम अपने अंदर ये ट्रेड्स डेवलप नहीं करते हो, अपनी लाइफ में इन चीजों को नहीं लेकर आते हो, तो तुमको खाना बनाना पड़ेगा, तुमको घर की घर संभालना पड़ेगा, घर की साफ सफाई करनी होगी। इससे एक नेगेटिव मैसेज ये जाता है कि ये सारे जो काम हैं, ये सारे काम अच्छे नहीं हैं, दीज थिंग्स आर नॉट गुड टू डू। तो अगर आपको ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं तो इट मीन्स कि आप रिस्पेक्टेबल नहीं हो सोसाइटी में। तो यहाँ पे बहुत ही स्लाइट वे में, बहुत ही इनडायरेक्टली, एक बहुत ही गहरा मैसेज सबकॉन्शियस में फीड होता है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के सबकॉन्शियस में ये मैसेज फीड हो रहा होता है कि जो खाना बना रही है, जो घर की साफ सफाई करने वाली औरत है, वो रिस्पेक्टेबल नहीं है, ये जो काम है वो रिस्पेक्टेबल नहीं है। इससे क्या होता है, जो घर में जो ऑलरेडी हाउसवाइव्स हैं, जो मदर्स हैं, जो हाउस मेकर्स हैं, आई वुड प्रेफर कॉलिंग हाउसवाइव्स, हाउस मेकर इज अ, आप कह सकते हो, उनको और रिस्पेक्ट देने के लिए शब्द का इजाद हुआ है। बट स्टिल कॉमन घरों में हाउसवाइफ शब्द यूज होता है, तो आई यूज दैट वर्ड। इससे क्या होता है कि वो जो एनर्जी है, हाउसवाइफ जो है, जो आपका घर संभाल रही है, जो आपके घर का रख रखाव कर रही है, आई शुड से जो अपने घर का रख रखाव कर रही है, अपने घर का ख्याल कर रही है, अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, या जो कोई भी है, उनको फीड कर रही है, उनके लिए खाना बना रही है, वो फेमिनाइन एनर्जी, आपके घर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो एनर्जी डैमेज होती है। और फेमिनाइन एनर्जी को हम शक्ति से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो पावर है, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, वो कम हो रही है। ये बहुत ही सटल वे में ये होता है। और जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, जब मोस्टली जब उनकी शादियां होती है, ये चीजें होती हैं, और जब उनके अंदर ये रेजिस्टेंस आता है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमने उनको बचपन से ये फीड किया है
कि तुम ये नहीं करोगी तो तुमको वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जिससे ये सबकॉन्शियस सिग्नल पहुंच चुका है कि वो काम रिस्पेक्टेबल नहीं है, वो चीजें डिजायरेबल नहीं है, वो चीजें अगर इफ यू आर डूइंग तो मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब वो एक उम्र में आती है तो उससे एक्सपेक्टेशन ये शुरू हो जाती है कि अब वो ये काम भी करे बाकी सारी चीजों के साथ भी। तो ये जो जो हमारी सोच जो सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, वो एक बहुत ही अलग तरह का कॉन्ट्ररी पैदा कर रही है, स्पेशली फॉर लड़कियां। लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, नंबर वन, उनकी जो इनहेरेंट एनर्जी है उसमें वो डैमेज हो रही है। उसके अलावा अब आगे जाके ना उनकी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हो कि कैसे हमारे इमोशंस, कैसे हमारी फीलिंग्स, कैसे हमारा जो सोच होता है, हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स होती हैं, ये सारी चीजें कैसे हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, तो ट्रस्ट मी, यू देर इज अ लॉट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको जानने की जरूरत है। आप अभी लाइफ का बस एक पहलू देख रहे हो, विच इज द प्रैक्टिकल लाइफ एंड विच इज कम्प्लीटली अग्रीएबल, वो देखना चाहिए, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बट उसके साथ साथ लाइफ के अदर डायमेंशंस भी हैं। हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं और जो हम महसूस करते हैं, उन सब के भी और भी अलग अलग और भी दूसरे डायमेंशंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने मन में ही तो किसी की बुराई कर रहे हो, बोल तो नहीं रहे हो उसको, बट स्टिल वो बुराई वहां तक ट्रैवल करती है, आपके मन में जो एनर्जी क्रिएट हुई वो एनर्जी सामने वाले को समझ में आ जाएगी, वो एक अननोन रिफ्ट पैदा करती है लोगों के बीच, जहां पे आपको पता नहीं है व्हाट्स द रीजन, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो क्या वजह है प्रॉब्लम्स की, बट आपके मन में जो चल रहा है, आपके जो भाव हैं, वो सारी चीजें क्रिएट करती हैं। सो इन चीज इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द फेमिनाइन एनर्जी, तो एक तो ये रीजन है। एक तो ये बात थी कि अगर आप चाहते हो, अगर आप सच में देवी की पूजा अर्चना करना चाहते हो, देवी की रिस्पेक्ट करना चाहते हो, देन स्टार्ट विद रिस्पेक्टिंग योर हाउस वाइफ्स। आपके घर में जो औरतें हैं जो घर का ख्याल रख रही हैं, और या फिर आपकी जो बच्चियां हैं, आपके घर में जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, प्लीज स्टॉप सेइंग दिस थिंग टू देम कि अगर नहीं पढ़ोगी लिखोगी तो किसी के घर जाकर तुमको झाड़ू पोछा करना होगा, बर्तन करना होगा। झाड़ू पोछा करने में, बर्तन करने में कोई खराबी नहीं है। घर की साफ सफाई अच्छी चीज है, अब चाहे वो लड़का करे या लड़की करे, इट डजेंट मैटर। वो एक आपके लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। या फेमिनिन एनर्जी में ज्यादा केयर होती है, उसके अंदर ज्यादा नर्चरिंग कैपेबिलिटी होती है, इस वजह से उसका रुझान साफ इन सारी चीजों पे शायद हो सकता है कि ज्यादा हो, वो इन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाए, अच्छे से समझे। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, एंड स्टॉप सेइंग दिस टू देम। इंस्टेड ये बोलो कि देर आर सर्टेन ट्रेट्स विद इन यू ऑलरेडी, कुछ चीजों के साथ तुम पैदा हुई हो, बट इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए, यहाँ पे एक्चुअली थ्राइव करने के लिए, देर आर सर्टेन अदर क्वालिटीज एज वेल जिसको तुमको डेवलप करना चाहिए अपने इन क्वालिटीज के साथ साथ। अगर आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बदलाव करेंगे, थोड़ा सा सेंसिटिव होके, थोड़ा सा केयरफुल होके अगर आप अपने बच्चों से बात करेंगे, तो आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाएंगे। हमारी सोसाइटी में आज बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जब वो चीजें होती हैं तो हमें गुस्सा आता है, अंदर से रेज आता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें क्यों हैं। तो उसमें जब ये सब चीजें होती है ना, तो ये हमारे लिए एक आईना होना चाहिए कि हमें रिफ्लेक्ट करके देखना है कि इस तरह की कॉन्शियसनेस में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, हम क्या कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमने तो ऐसा कुछ कभी नहीं सिखाया, बट ट्रस्ट मी, इवन एक छोटी सी डिसरिस्पेक्ट, इवन एक स्लाइटेस्ट बॉडी लैंग्वेज से भी वो चीज को दिखाना, वो उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इफेक्ट डालता है, वो उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप सच में 9 दिन की देवी पूजा से कुछ सीख लेना चाहते हैं, तो पहली सीख ये लीजिए कि अपने घर की जो लड़कियां हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। रिस्पेक्ट कैसे करना है, उनका जो नेचुरल इनहेरेंट उनकी जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को डिसमिस मत करो, उन क्वालिटीज को नर्चर करो, उन क्वालिटीज उनको उनकी स्ट्रेंथ दिखाओ। आई अंडरस्टैंड कि आप चाहते हो कि वो सस्टेन कर सके आगे की आने वाले चैलेंजेस अपने लाइफ के, बट उसके लिए उसको उसका जो स्वभाव है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है।
मे बी उसके साथ वो उन चीजों को भी डेवलप कर सकती है। तो उस डायरेक्शन में थोड़ा सा अपनी थॉट को एक एंगल, एक आप कह सकते हो एक यू टर्न देने की जरूरत है। एंड प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द हाउस वाइफ्स इन योर हाउसेज। इससे आपके घर में बरकत तो होगी ही होगी, उसके साथ आपको खुद भी अच्छा फील होगा। ऑल राइट, तो ये था पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। 9 दिन जब देवी आती हैं तो हम बहुत पूजा अर्चना करते हैं, देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जब अक्सर घरों में बेटियां पैदा होती हैं तो वही रिस्पॉन्स नहीं होता जो हम इन 9 दिनों में देवी को वेलकम करते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि आपके मन में ऐसा क्या आपके साथ ऐसा है? इन दिनों आप देवी को बहुत प्यार से वेलकम करते हो, पर जब आपके घर में बेटी पैदा हो रही है, एक बेटी के बाद दूसरी बेटी आ रही है, दूसरी के बाद तीसरी बेटी आ रही है, तो क्या सच में आप उसको देवी का स्वरूप देख पाते हो? ये एक इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये सवाल है आपके लिए। अगेन, यू नो ये चीज, ये बात जो है, ये बहुत खटकती रही है मेरे मेरे माइंड में, बहुत खटकती है ये बात कि चाहे कुछ भी हो, एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक सर्टेन टाइप ऑफ चीजें होती हैं। बेटा बेटी दोनों की इम्पोर्टेंस है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। पर अगर ऐसा हो कि किसी घर में बेटे पैदा हो रहे हैं तो दे प्रेफर इट, कि अगर 2 बच्चे हैं तो चलो दोनों बेटे ही हो जाएं तो वो उसको प्रेफर करते हैं, पर अगर 2 बेटियां हो जाएं तो वो उनको लगता है कि इट्स नॉट प्रेफरेबल। एंड आई एम नॉट टॉकिंग, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारी सोसाइटी में। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बहुत बुरे इंसान हो एंड ऑल दोज थिंग्स, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आप ये रिफ्लेक्ट करके देखो कि ये सारी चीजें आ कहाँ से रही हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हैं। अगर हम बहुत ही बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज पे जाने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि ये जो टेंडेंसी है, जो हमारा सोसाइटल कल्चर रहा है, जहाँ पे बेटियां यूजुअली ससुराल जाती हैं एंड बेटे जो है वो घर में रहते हैं। एंड दिस टर्म वंश बढ़ाना, वो बहुत पावर रखता है इंडियन फैमिलीज में। तो ये वर्ड जो है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अराउंड ही लोगों की डिजायर्स जो है वो रिवॉल्व करती हैं कि उनको बेटा चाहिए या उनको बेटी चाहिए। अदर थिंग्स कम लेटर, बट आई थिंक बेसिक जो एलिमेंट है वो यही होता है। सो यहाँ पे आई थॉट अबाउट इट, आई रिफ्लेक्टेड ऑन दिस थिंग, इस सोच पे कि ये एक्चुअली होता क्या है। आई स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इट एंड आई अंडरस्टूड कि इट्स लाइक पीपल वांट कि वो अपने जीन्स को आगे बढ़ाएं, उनका नाम जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो, उनकी एक लेगेसी बने, एक फिजिकल लेगेसी उनकी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहे। बट अगर आप देखो तो आपकी वो लेगेसी, आपको बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, दोनों में ही पूरी हो रही है। बिकॉज द डॉटर, जो लड़की आपके घर में पैदा हुई है, उसके अंदर भी आपके जीन्स उपस्थित हैं, वो आपकी फैमिली लाइन का हिस्सा है। एंड वो उसके अंदर रहेंगे, वो उसके जीन्स हैं, वो उससे कोई छीन नहीं लेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है, इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, हमारी रेस के कंटिन्यूएशन के लिए ये जो प्रोसेस होता है प्रजनन का, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड both of them for it. You cannot produce without a girl or without a man. You need both of them, right? तो whatever it is, जो भी reasons हैं, अगर आप उसको उस तरह से देखो कि कि सिर्फ लड़का ही लेगेसी को आगे बढ़ाता है, दिस इज अ कंप्लीट लाई। लड़कियां भी लेगेसी को आगे बढ़ाती हैं। क्यों बढ़ाती हैं? क्योंकि दे आर ऑल्सो कैरिंग योर जीन्स। एंड अदर पार्ट ऑफ इट इज कि लेगेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, लेगेसी सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, लेगेसी सिर्फ फेशियल स्ट्रक्चर, लेगेसी सिर्फ आपके सरनेम की नहीं होती है। देर आर अदर टाइप्स ऑफ लेगेसीज एज वेल। देर इज अ लेगेसी, एक ग्रैंडर लेगेसी भी लोग बनाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा या जो भी चीजें हैं, आप अगर अपना फोकस थोड़ा सा इस चीज पे शिफ्ट करके ले आओ कि
हमारी जो लेगेसी है, चाहे हमारा जो भी बच्चा है, हम कैसी लेगेसी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन अपने सराउंडिंग में। मेरे जो वंशज हैं, मेरी जो लाइन में जो बच्चे आ रहे हैं, वो सोसाइटी की को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। हमने हमारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा लिमिट कर लिया है। हम एक बहुत ही लिमिटेड सर्कल्स में रहना चाहते हैं। हमें लगता है कि हाँ, मेरा मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, दैट इज इनफ। बट एक्चुअली अगर आप ग्रैंडर स्कीम को देखो, तो ग्रैंडर स्कीम में यू आर नथिंग। ग्रैंडर स्कीम में आप बस एक एक माइन्यूट से पार्ट हो, बट स्टिल दैट माइन्यूट पार्ट आल्सो मैटर्स। ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलिटी के दोनों पर्सपेक्टिव्स को, दोनों साइड्स को ध्यान में रखें, अपनी याद में रखें कि हाँ, on one side I am important, on the other side I am nothing। ये पैराडॉक्स है, आई नो, बट ये पैराडॉक्स बहुत ही पावरफुल है कि आप कुछ हो पर आप कुछ भी नहीं हो। एंड जब हम इन दोनों बातों को याद रखते हैं ना, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ग्रैंडर स्कीम में कोई मायने नहीं रखती, उनको हम भूलने लगते हैं, उनको हम लेट गो करते हैं। और जो भी हो हमारे साथ, जिस भी परिवेश में हम रह रहे हो, हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आप अगर अपनी लेगेसी बढ़ाना चाहते हो, आप अगर अपनी लेगेसी को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो रादर देन फोकसिंग ऑन कि मेरे मेरे घर का बेटा वो लेगेसी आगे बढ़ाएगा या बेटी लेगेसी आगे बढ़ाएगी, इस बात पे फोकस करो कि किस तरह की लेगेसी के साथ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। क्या आप सोसाइटी, आप आपकी जो प्रोजेडीज हैं, वो क्या सोसाइटी में के बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, या वो सोसाइटी को नीचे की तरफ लेकर जा रही हैं। तो यस, ये सवाल पूछने की जरूरत है, और अपने मन को खंगालने की जरूरत है, टटोलने की जरूरत है। और यस, अगर आप देवी को वेलकम कर रहे हैं, तो अपने घर की देवियों को भी वेलकम कीजिए। और ये दूसरा पार्ट था, आई थिंक ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, देवी एनर्जी को रिस्पेक्ट करना। तो जब आप इस पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ेंगे, जब आप उस एनर्जी की शक्ति को समझेंगे, जब आप ये समझेंगे कि ये ह्यूमन लाइफ, ये ये जो हमारी लाइफ है, वो एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है, और एक तरह से ये इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट भी है, दोनों ही चीजें हैं। एंड इट मेक्स मी एक्चुअली वंडर, इस बात से मेरे को बहुत आश्चर्य आश्चर्य नहीं होता, बट हाँ, ये मेरे को बड़ा अचंभित करता है। इट्स लाइक ये क्यूरियस करता है कि ये लाइफ की कैसी साइड है, कि हमें दोनों चीजों को देखना है। एक तरफ हम बहुत बड़े हैं, बट एक तरफ हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। सो यस, जब जब इस तरह के सोसाइटल थॉट्स आपको परेशान करें, तो उस समय पे इट्स बेटर कि आप लाइफ को एक अपनी लाइफ को एक ग्रैंडर स्कीम में देखो, रादर देन जस्ट सीइंग you and your family and your thing, and rather than being just centered here। okay, so I think ये दो बहुत important points थे जो I have learned, जो मेरी लाइफ से मेरे को दिखा है, मेरी लाइफ में दिखा है, एंड जो मेरी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, जो चीजें रही हैं। सो यस, आई थिंक दिस इज समथिंग, ये ऐसी बात है जो बहुत लंबे समय से आई हैव बीन वांटिंग टू से, बट ऑनेस्टली सही शब्द कभी मिल नहीं पाते, या कभी आपके अंदर उतनी वो हिम्मत नहीं होती, आप जबरदस्ती के कॉन्फ्लिक्ट्स में घिर जाते हो कि कोई सुनेगा तो क्या, लोग इसको कैसे लेंगे, मेरी फैमिली इन बातों को कैसे लेगी, उनका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा मेरी तरफ से। बट आई थिंक today I was ready to say it out loud। और जो भी था, जो भी चीजें मेरी एक्सपीरियंसेस रही हैं, या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस, मेरी ऑब्जर्वेशंस भी रही हैं मेरे आसपास की वुमेन को देखकर, या ये चीजों को देखकर, एंड आई वांटेड टू शेयर दैट। और आज नवरात्रि का नवा दिन है, तो आई थिंक देवी की एनर्जी को समराइज करने की मेरी, नॉट समराइज बट या, उस एनर्जी से इंस्पायर होके आई कुड डू दिस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट एनर्जी। एंड ये सारी चीजें सोसाइटी में, जो भी चीजें प्रिवेलेंट है लड़कियों के अराउंड, जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं, या फिर जो भी
लोगों के बिहेवियर्स जो जनरेट हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की ऐसे बिहेव करना है, वैसे बिहेव करना है, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं जाना, ये सारी चीजों ने मेरी साइकी पे बहुत असर किया था। एंड आई वोंट से कि इसका असर बहुत पॉजिटिव था, बहुत नेगेटिव असर था इन चीजों का। बट आई हैड टू वर्क थ्रू इट बहुत ही लंबे समय तक, इन स्पाइट ऑफ बीइंग a girl and in spite of having those girly qualities within me, I suppressed them, बहुत ज्यादा उन चीजों को suppress किया। And I wanted to be something else, I wanted to be more, or you can say कि it was kind of a, एक ऐसी चीज थी कि जहाँ पे I wanted to be more masculine, and I am not masculine as such in that masculine way, but yeah, I wanted to be more you know um, more trying to उन क्वालिटीज को अपनाना जो मेरी नहीं है, किसी और की है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन चीजों की सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो रही है। एंड इन दैट pursuit what I did was I suppressed my own energies, मेरी जो strength थी, मेरी जो ताकत थी, उन चीजों को I suppressed, उन चीजों को दबाया। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ना I wasn't able to perform over there as well। सो ये मेरी जर्नी थी, इट वॉज माई जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट वॉज माई जर्नी ऑफ लर्निंग कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। अपने आप को भुलाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो यू हैव टू रिमेम्बर हु यू आर, एंड देन उसके बाद आप और जो कुछ भी बनना चाहते हो वो सारी चीजें बन सकते हो। तो यस, इट्स नॉट अबाउट कि मैस्कुलिन अच्छा है या फेमिनिन अच्छी है, लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है। इट्स अबाउट अ बैलेंस, इट्स अबाउट द बैलेंस ऑफ एनर्जीज, कि आप कैसे अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जीज को और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करते हो। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक ही एनर्जी में नहीं रह सकते हो, शिव और शक्ति दोनों अंदर हैं। तो यस, अपने अंदर के शिव, अपने अंदर की शक्ति दोनों को बैलेंस में रखिए। अगर आपको लगता है कि आप हर समय बहुत फेमिनाइन रहते हो, तो मे बी आप अपनी मैस्कुलिन ट्रेट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़ा सा आप पावर में आने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हर समय बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हो, हर समय एक्सर्शन की एनर्जी आपकी रहती है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हो, थोड़ा सा यू कैन जस्ट ले बैक, ले डाउन, थोड़ा सा आप अपने आप को स्लो डाउन कर सकते हो। सो यस, इसी के साथ आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर वन टिप कि कि कैसे आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को इंक्रीज करने का, उसको जो सप्रेस किया हुआ है उसको इंक्रीज करने का व्हाट्स द वे। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है विच आई हैव फाउंड आउट कि वो मेरे लिए बहुत काम करता है, विच इज स्लो डाउन। अब ये आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, यू कैन डू दिस। जब हम बहुत ज्यादा एक्सर्शन की एनर्जी में होते हैं, बहुत ज्यादा काम 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 की एनर्जी में होते हैं, तो हम मैस्कुलिन ट्रेट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। पर जब हम थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, जब हम थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं, जब हम थोड़ा सा पॉज की स्थिति में आते हैं, साइलेंस की स्थिति में आते हैं, तब हम फेमिनिन एनर्जी को बाहर आने का मौका देते हैं, उसको हम चैनलाइज करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द हाउसवाइफ्स। जो आपके घर में जो हाउसवाइफ्स हैं, जो जो भी करती हैं, उनको रिस्पेक्ट करिए। एंड अपनी सोच को और अपने आप को क्रिएटर समझिए। अपनी सोच को एक नया डायमेंशन देने की कोशिश कीजिए। और जब मौका मिले, थोड़ी देर के लिए ही सही, पॉज की एनर्जी को वेलकम कीजिए। और स्लोली स्लोली आप देख पाओगे, आप चीजों को समझ पाओगे, आपको फर्क महसूस होगा अपने आप में, अपनी एनर्जी से। सो यस, आई थिंक यही था आज की वीडियो में जो आई वांटेड टू शेयर, राइट। एंड थैंक यू सो मच। ये बहुत ही रॉ वीडियो था, ये बहुत ज्यादा ये सोचा समझा नहीं था, बट यस, जो भी अंदर से आया, जो कुछ भी था, वो सारी चीजें इस वीडियो में शेयर हैं। सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, या कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स तो मिले होंगे जिससे आप रेजोनेट कर पा रहे होगे। सो यस, कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये कैसा कैसी लगी आपको मेरी बातें। And yeah, thank you so much for being here. And for any personal sessions, before I go, and for any personal sessions, अगर आप personally connect करना चाहते हैं, अपनी energies पे work करना चाहते हैं, अपनी frequency पे work करना चाहते हैं, अपने emotions को release करना चाहते हैं, और अपनी
यू नो परफेक्टली अलाइन स्पेस में आना चाहते हैं, देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, एंड यस वी कैन कनेक्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।